देखो, चलो भाई, अब आपका 9वां एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, विश्वास रखिए हमारे एग्जाम्पल पे। जितने भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, टोटल एग्जाम्पल अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, विस्तार से, ठीक है, तो आपका एक भी सवाल पूरे ऑब्जेक्टिव का छूटेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो आइए इस टाइप का अब अगला सवाल। हमको ये चीज लिखना चाहिए था टाइप 1 टाइप 2, लेकिन एग्जाम्पल दे दिए हैं, बात को समझिए। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल है, ए का मान दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि दर्शाइए कि ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई बराबर 0। अच्छा, तो आपको सब चीजें ठीक ठाक लग रहा होगा, यही कुछ आई गड़बड़ लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आई की बात अभी कर लिया जाएगा। ठीक है, यहां देखिए ए क्यूब बोला है, तो हम पहले क्या करेंगे, ए क्यूब निकालेंगे। तो ए क्यूब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर का गुणा ए में करना होगा। और ए स्क्वायर कहां से आएगा, ए गुणे ए। ठीक, तो पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, एक दो तीन, 3 - 2 1, 4 2 1। बहुत लंबा है भाई। ठीक है, लंबा है लेकिन इजी है। ठीक है, समझने की जरूरत है बस। ठीक है, अब देखिए, 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1। ठीक, गुणा करिए, गुणा करना आपको पता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पूर्व से ही आपको पता है। ठीक है, तो इसमें कुछ शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, पहले तो मैंने विस्तार से बता दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, विस्तार आप जान ही रहे हैं, शॉर्टकट में चलता हूं। एक एक कम एक, ठीक, दो तिया 6, 3 × 4 = 12। ठीक, अच्छा, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 दूनी 2 प्लस 2 का गुणा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दूना भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का काम हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा में हो रहा है, तो तीसरका का तीसरके के साथ, तो 3 दूना 6। ठीक, इसका गुणा इसमें, इसमें ना, इसमें, हाँ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है भाई, तो 1 का गुणा 3 में 3, 2 का गुणा 1 में 2, फिर 3 का गुणा 1 में, हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर भाई दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, हाँ, ठीक है भाई। थक जा रहा है पूरा बोलते बोलते, जटे गला बैठ जा रहा है पूरा। हाँ, ठीक है, देखिए, चलो भाई दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। इतना रुकने का रीजन ये है ना, कुछ लोगों की आत्माएं इधर उधर भटकती रहती है, बैठे रहते हैं क्लास में, ठीक है, और ध्यान रहता है किसी और, कोई फिल्म देख ली है, कोई मूवी देखे हैं, वहां ध्यान रहता है। ठीक है ना, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो इसीलिए मैं बीच बीच में रुक जाता हूँ, ताकि उनका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित हो जाए। ठीक, 3 × 1 = 3। हाँ, -6। ठीक है, हम चाह रहे हैं आप ही लोग बोल दीजिए। देखो भाई, 3 का गुणा 1 में 3 हुआ, 2 का गुणा 3 में 6 हुआ, 1 का गुणा 4 में 4। ठीक, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 दूना 6 -
माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, ठीक है भाई, प्लस होगा, जाहिर सी बात है। अब 1 का गुणा 2, ठीक। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 त्रिका 9 माइनस 2, ठीक। अब 1 का गुणा 1 में प्लस 1, ठीक है भाई। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, 4 1 कम 4, ठीक, 2 तिया 6, 1 चौका 4। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 दूना 8 माइनस 4 प्लस में 2, ठीक। अब इनसे 4 तिया 12, ठीक है, 2 प्लस 1, ठीक है भाई, सिंपल सा है। चलिए अब जोड़ना घटाना शुरू करिए। तो ये हो जाएगा 19 और भाई साहब 8 हुआ और 4 घट गए 4, ठीक है, 3 2 5 5 3 8, ठीक है, 1 होगा, ठीक। यहाँ बताइए 12, यहाँ बताइए, ठीक, यहाँ बोलिए, चलिए यहाँ बताइए, ठीक है। ए स्क्वायर का मान मिला, अब आपको चाहिए ए क्यूब, ठीक है। तो चलो भाई, ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर गुणे ए, तो ए स्क्वायर का मान रखेंगे और ए का मान रखेंगे, फिर जैसे गुणा किए हैं उसी प्रकार से आप गुणा करेंगे। तो सभी लोग ए क्यूब का मान निकाल के हमको दीजिए, फिर इसको साफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ए क्यूब और इतने का मान रख के इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, काम करिए। देखिए, अब देखिए ए क्यूब का मान आपको मिल गया, ठीक है, आपने निकाला है। चलिए जो भी निकाले हैं अब उसको बोल दे ए क्यूब बराबर क्या निकाले हैं, 63 46 69, फिर -6 23, ठीक, हाँ, आधा हिंदी आधा इंग्लिश का प्रयोग ना करें, ठीक है। चलिए बोलिए 23, 63। गलत करने का अगर आदत बना लेंगे ना तो एग्जाम में भी गलती करके आएंगे, ठीक है। चलिए हिंदी इंग्लिश के चक्कर में किसी लायक नहीं होंगे, बीच में रह जाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। देखो भाई यहाँ पे ए क्यूब का मान तो सीधा सीधा रख दिया जाएगा, ठीक। अब ए क्यूब मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, हटा देता हूं, आपको दिखाने के लिए लिखा था, आप समझ लीजिए ये सवाल मैंने उतारा है यहाँ पे, ठीक है। तो ए क्यूब के जगह पे मैंने ये रख दिया माइनस 23a, यानी जो ए की वैल्यू है उसमें 23 से हमको गुणा करना है। तो ये ए की वैल्यू है, इसमें 23 से गुणा करेंगे तो सभी में 23 से गुणा होगा। तो चलो भाई हम 23 से गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 23, इसमें करेंगे 23 दूना 46, इसमें करेंगे, हाँ ठीक, ठीक, बोलते जाइए, फिर बोलिए, हाँ ठीक, फिर 23, ठीक है भाई। ये आपका मिल गया 23a, ठीक, माइनस 40i, आपको पता होना चाहिए, आई जान लीजिए ये 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है,
3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है। आई का मतलब है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, आप बोलते थे ना, ठीक है। तो ये जो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 होंगे, अदरवाइज सभी क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। और बाहर 40 है, तो इसका मतलब 40 से अंदर गुणा होगा, तो 0 वाले में अगर 40 से गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन एक एक में अगर 40 से गुणा होगा तो सब 40 होगा। तो हमारा इसका मान क्या होगा इस हिसाब से, देखिए 40 0 0 0, यहाँ पे 40 0 0 0, यहाँ पे 40, जहां जहां 1 था वहां वहां 40 हो गया, ठीक है। अब इसका मान 0 ले आना है हमको। चलिए घटाइए इनको, इसमें से इसको घटाइए, जो बचे उसको घटा दीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से, 63 में से 23 गया तो 40 बचा, भाई साहब 40 बचा, 63 में से 23 गया 40 बचा, और 40 में से फिर 40 गया 0 बचा, 46 में से 46 गया 0 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा, 0 फिर 0, तो भाई साहब 0, ठीक है। इसमें से 0 फिर गया 0, लो भाई 0, ठीक है। यहां देखिए, ठीक है, -6, भाई साहब ध्यान दीजिए, ये प्लस में है ना, ये प्लस में है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इन दोनों में से एक क्या रहेगा, देखिए, हाँ ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। अब जब घटा रहे हैं तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 46 में से -6 घटेगा, 40 बचेगा, और फिर 40 में से 40 घटेगा 0, ठीक है। 23 में से 23 गया 0, 0 में 0 गया 0, ठीक है। 92 में से 92 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 46 में से 46 गया, और फिर 46 में से 46 गया 0, फिर 0 में 0 गया 63 में से 23 गया 40 बचा, और उस 40 में से फिर 40 गया 0 बचा, ठीक है। तो ये जब जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसका मान शून्य होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बराबर RHS, ठीक है, इति सिद्धम, ठीक है भाई।